नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होते प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्वेरियस देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं वो। फिर देखेंगे कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं और फिर देखेंगे आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए से क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए एक दूसरे से और इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनकी एक्वेरियस को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर इसमें क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, बातें एक दूसरे के प्रति साफ स्पष्ट आमने सामने होती हैं, तो चाहे इसके लिए थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त मिजाज अपनाना पड़े, अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, साफ स्पष्ट बातें होंगी, तो फ्यूचर में जाकर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसलिए वो इसमें क्लैरिटी महसूस कर रहे हैं कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, आमने सामने बातें होनी चाहिए। तो ये जो है एक्वेरियस के जो पर्सन है वो आपके लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपको इसमें क्लैरिटी लानी चाहिए, या फिर वो अपने पर्सन के लिए यानी कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनके बारे में ऐसा फील कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्यों आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम, अट्रैक्शन है। एक्वेरियस के जो पर्सन है वो फील करते हैं कि एक्वेरियस जिस भी काम को अंजाम देते हैं, जो भी काम करते हैं वो बहुत खूबसूरती से करते हैं, बड़ी सफाई से, बड़े अच्छे से उस काम को अंजाम देते हैं। तो वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी जो है अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है, उनका उनके प्रति लगाव है, अट्रैक्शन है, और इस रिश्ते में वो एक बिगनिंग चाहते हैं। तो अगर उनको एक बिगनिंग करनी है तो जो इस रिश्ते में चाहे जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या फिर कोई पड़ोसी हो सकता है, घर का मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या जो भी कोई भी पर्सन हो सकता है जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहा है, तो उन्हें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। जब तक वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को बदल नहीं लेंगे, उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते की खुशी के लिए उन्हें इस चीज़ को, उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में इस रिश्ते के लिए, जो इस रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि उनकी तरफ से ये रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो डेथ का कार्ड है वो बता रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ उनके पास नहीं बचा है। लेकिन जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उन चीज़ों को बदला जाता है, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, तो इसमें एक समय रहते अगर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके ये जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत है, ये ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, एक बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकती है, खुशहाली हो सकती है, और जो भी परेशानी दुविधा इस रिश्ते में रही है वो सारी ख़त्म हो सकती है। तो इन चीज़ों को, ओवर थिंकिंग और कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या उन रिश्ते नातों को, जो बिजनेस को छोड़ने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस रिश्ते में आमने सामने क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, चाहे इसमें छोड़ते हुए कुछ ना कुछ दुख तकलीफ क्यों ना हो। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी और इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं एक्वेरियस कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, एक फैमिली एक परिवार की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर इसमें परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लिया जाता है, उनकी मदद ली जाती है, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, इसमें कामयाबी मिल सकती है, एक फैमिली एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। तो ये आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि पर्सन को परिवार फैमिली की मदद लेनी चाहिए, उनका सपोर्ट लेना चाहिए, या फिर वो अपने पर्सन के बारे में भी आप ऐसा सोच सकते हैं, यानी कि एक्वेरियस के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स होते हैं और एक कार्ड के कई मीनिंग होने के कारण जो इनकी मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो कप्स के और पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड आए हैं। तो जो एक्वेरियस है वो महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि अगर फैमिली का, परिवार का सपोर्ट लेते हुए एक फैमिली परिवार, इस रिश्ते को एक फैमिली एक परिवार बनाने के लिए अगर जो भी इस रिश्ते में भले ही उनको बहुत सारे ऑफ़र मिल रहे हैं, लेकिन वो ऑफ़र जो है उनको भ्रम जाल में फंसा सकते हैं। उन्हें इस भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन बनाना चाहिए और तभी उन्हें इस रिश्ते में एक फैसला लेना चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। और अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, एक डिसीज़न ले लेते हैं, वो इधर उधर नहीं भटकते, कन्फ्यूज़न में नहीं रहते, तो और उनके साथ यानी कि एक्वेरियस के साथ कोई डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच या कॉफ़ी पार्टी, टी पार्टी, छोटी सी पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि एक फैमिली एक परिवार की तरह अपनी एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं और उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर चेयरफुल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, सारी प्रॉब्लम इसकी ख़त्म हो सकती है। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए या फिर एक्वेरियस के लोगों के लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देखते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस के पर्सन चाहते हैं कि जो एक्वेरियस हैं उनको इस रिश्ते में कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए और इसमें रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में आकर या तहस में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर तहस में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो रिश्ते को ख़राब कर सकता है। तो वो जल्दबाजी ना करें, सडनली कोई भी फैसला ना लें, सोच विचार करके पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, खुद को रेडी करें और तभी वो इसमें अपने पर्सन के एक्वेरियस के लिए या फिर खुद के पर्सन के लिए फैसला लें। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन है, जो एक्वेरियस है, उन्होंने उनको बहुत धोखा दिया है, जिससे उन्होंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, सबसे ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, तो उन्होंने ही उनको उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। मतलब ऐसा कुछ किया है, ऐसा धोखा दिया है कि वो उठ फिर नहीं रहे हैं। अब भी किसी एंजाइटी, किसी परेशानी, किसी दुविधा से वो गुजर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत
करने के बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। जो 9 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा का कार्ड होता है, एक हल निकालने का कार्ड होता है, सोचने समझने का कार्ड होता है। वहीं एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत का कार्ड होता है। तो अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है, यानी कि जो सुबह निकलती है, एक प्रभात होता है, तो वो सूरज की किरण के साथ एक नई रोशनी, नई उमंग, नई खुशी लेकर आता है। तो उसी उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत वो करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो अपने पर्सन से यानी कि एक्वेरियस से चाहते हैं कि वो सोच विचार करके, जल्दबाजी ना करें, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में स्टैंड लें। वो रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और इस रिश्ते में स्टैंड लें। अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर वो स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल, फिर से कामयाब हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में तरक्की हो सकती है, खोया हुआ प्यार पुनः मिल सकता है। और अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस समय को खो देंगे और फिर से ये मौका उनको नहीं मिलेगा। और वो उनके लिए चाहते हैं, जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इसमें वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, बच्चों वाली एनर्जी के साथ। जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई कूटनीति नहीं, मतलब कोई भी ऐसा विचार नहीं जो रिश्ते को खराब कर सके। तो ऐसे भावना के साथ, ऐसे विचारों के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इसमें रिकॉन्सिलेशन करें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम हो सकता है। और कुछ जो एक्वेरियस के पर्सन हैं बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजें। तो ऐसा वो एक्वेरियस से चाहते हैं कि अगर वो इसमें स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो उनके घर आंगन में बहुत जल्दी बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है और सूरज की तरह चमक सकता है, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द मैजिशियन। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी दिली तमन्ना है कि जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से माफ़ी मांगें। और अगर वो माफ़ नहीं करते तो सामने वाले, अगर वो दिल से उन्हें माफ़ नहीं करते, सामने वाला उन्हें माफ़ नहीं करता, तो वो दिल से उन्हें माफ़ कर दें और इस रिश्ते को, जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी कामयाब हो। तो ऐसा वो चाहते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो चाहते हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होगी जब उनके पर्सन एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन उनके साथ नहीं करेंगे। तो रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अगर वो चाहें तो उनमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके द मैजिशियन को। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो बहुत लंबे समय से इस रिश्ते का वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बेकरारी है, बेचैनी है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही इस रिश्ते में बेचैनी से एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कब उनके पार्टनर इस रिश्ते में एक गुड न्यूज़ देंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और जो ये दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे और ये रिश्ता फिर से हरा भरा होगा, फिर से खुशहाल होगा। और आप चाहते हैं कि ऑप्शन होते हुए भी उनके जो पर्सन हैं उनका वो इस रिश्ते का वेट करें, इंतज़ार करें कि ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, नेम और फेम होगा। सभी सही समय, सही वक्त आने पर इसमें रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर समय रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके
एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है और इस रिश्ते में उनका वेट किया जाता है, इंतज़ार किया जाता है। तो धीरे धीरे करके जो ये दुख के बादल हैं वो सारे ख़त्म होंगे और जो जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, बेसब्री हो रही है, बेकरारी हो रही है, वो सारी परेशानियां, दुविधाएं दूर होंगी और इस रिश्ते में उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, वो पूरी होगी और ये जो रिश्ता है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। तो ऐसा वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करे ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके और उनको उनकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी हो सके। तो देखते हैं इसका जो आउटकम है वो क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है एक्वेरियस पर्सन के लिए, चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, यानी कि जो रिश्ते में आना जाना लग रहा था, कोई भी इसमें समझौता नहीं था, कोई भी कमिटमेंट नहीं था, कोई भी वादा नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो पूरा होता दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। जो जो इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आ रहे थे, जा रहे थे, रिश्ता ख़त्म हो रहा था, फिर से बन रहा था और उनको यूज़ किया जा रहा था एक दूसरे को, लेकिन कमिटमेंट वगैरह नहीं, शादी वादा नहीं, कोई रिकॉन्सिलेशन नहीं। तो इस तरह की जो परेशानी, जो दुविधा थी, इसका आउटकम बता रहा है कि शायद अगर प्रिपेयर होकर, रेडी होकर वो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी और ये जो इन एंड आउट की पोजीशन है वो सारी ख़त्म होगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे कार्ड आए 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कोई एक जना, या तो एक्वेरियस या तो फिर उनके पर्सन, वो महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को, कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है। रिश्ता ऐसे ही नहीं बनता, ये तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अपने खुद के लिए इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इस रिश्ते में जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करेगी। तो इसका आउटकम वो वही बता रहा कि उस के बाद अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हुए वो इस रिश्ते में, भले ही ये रिश्ता उनके लिए पहले से बना हुआ है, पहले से था, वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक शुरू से अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, दोबारा से रीगेन करते हैं इस रिश्ते को, तो इस रिश्ते में जो भी परेशानी, दुविधाएं आ रही थी, जो भी रुकावटें आ रही थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर से उनके साथ घूमना फिरना, समय खुलकर बातें करना, हंसकर बातें करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टीज़ में जाना, मतलब सारी चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं। और इसमें कमिटमेंट वगैरह अगर कर लेते हैं एक दूसरे से, तो फिर से इसमें सहनाइयाँ बजेंगी, खुशहाली आएगी और स्टेबिलिटी आएगी। तो उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, पहले इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए सोच विचार करके। इसमें भले ही एज डिफरेंस हो सकता है, एक एनर्जी जो है इमेच्योर हो सकती है, और अगर वो इमेच्योर एनर्जी एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करती है, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है और नेम और फेम हो सकता है। जो आज तक प्रॉब्लम आई है वो सारी चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, ख़त्म हो सकते हैं इस रिश्ते में। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी इस रिश्ते के लिए क्या गाइड करना चाह रहे हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो जो यूनिवर्स गाइड करना चाह रही है कि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से इसमें या तो एक्वेरियस की या उनके पर्सन की ईगो हर्ट हो रही है। इसलिए वो अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में ना सोचें, अभी इस माइंड गेम मैनिपुलेशन से बाहर निकलें। क्योंकि अगर वो इसमें माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेशन खेलेंगे, ड्रामा फाइट करेंगे, तो भले ही वो इंसान वो उनकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो वो चाहते हैं, यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि पहले जब तक ये माइंड गेम मैनिपुलेशन ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप अपने आप को रेस्ट दें, आराम दें, रिलैक्स करें। जो क्योंकि ये रिश्ता जो काफ़ी परेशानियों से, काफ़ी दुविधाओं से, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से गुजर कर आया है, जिसकी वजह से दिल दुख रहा है, आपका मन दुख रहा है। तो पहले उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा आराम दें, रेस्ट दें और यूनिवर्स पर भरोसा लगाएं, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपको आराम मिले, चैन मिले और इस परेशानी से कहीं ना कहीं दुविधा से मुक्ति मिले। और तभी आप जब लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं, तो इसमें आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। जितना एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत, जितनी कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उतना ही ये रिश्ता आपके लिए सक्सेसफुल होगा, उतना ही कामयाब होगा। लेकिन पहले अपने आप को आराम दें। जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, तब तक आप अपने खुद को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, उस पर मेहनत करने के बारे में सोचें, ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।